उठिए। ये अस्सलाम वालेकुम। भली करे आया, अल्लाह ताला वहाँ के कामयाबियों अता करे। बेहद खुशी थी, अल्लाह ताला वहाँ जे दिलन के मुनव्वर करे। जज़ाकल्लाह, मेहरबानी। बड़ी अच्छी बात सुनाई। इससे दो सिंधी में बात कर रहे थे, उन्होंने नौशर और फिरोज जिस ज़िला में हम यहाँ बैठे हुए हैं उनके बताया दो जोन हैं। एक जोन का उन्होंने जिक्र किया, जोन 2 जोन 1 2 जोन 1। इन्होंने बताया कि दो जोन हैं ज़िला नौशर और फिरोज के। जोन 1 में उन्होंने 57 ब्रांचेस बताई। नौशर और फिरोज कोई इतना बड़ा ज़िला नहीं है, लेकिन इसके 2 जोन बन गए। एक जोन की उन्होंने बताई और फिर ये भी बताया कि 22 के करीब नई ब्रांचेज हैं, वो फ़ाल नहीं है। बिल्कुल ये जिक्र होना चाहिए और इसमें हमें यहाँ सिर्फ एक दूसरे की तारीफ़ करने के लिए न बैठें, जो काम है उसको उसी तरह बयान करें। और फिर यह है कि जब हम हक़ाइक़ से वाकिफ़ होंगे तो फिर उनके तदारुक की भी कोशिश होगी। तो ये भी उन्होंने बताया कि हम उन ब्रांचेस को फ़ाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये भी बताया कि उन्होंने कि वो उस्ताद हैं, हेड मास्टर हैं। फिर ये भी बताया कि वो तालीम की तरफ तवज्जो देते हैं। आज के दौर में हमारे इस पाकिस्तान में जितने भी असातिज़ा हैं उनकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। छोटे बच्चे जो ऐसे समझें कि जैसे कि एक नया पौधा बीज में, जब बीज डाला जाता है ज़मीन में से, तो उस बीज पर जब पानी और मिट्टी मिलकर असर डालते हैं तो वो बीज खुलता है, फिर उसमें से एक कोंपल निकलती है। वो मामूली सी, वो क्या नज़ारा होता है ना। कभी आप प्यार से देखिएगा ना, ये इस फितरत को जो हमें अल्लाह ताला की याद दिलाती, ज़रूर उसको प्यार से देखिएगा। वो छोटी सी कोंपल जब निकलती है तो उसके 2 पत्ते आपस में यूं जुड़े हुए होते हैं, जैसे तितली बैठती है ना तो उसके पर आपस में जुड़े हुए होते हैं। फिर जब उठती है तो फिर उसके पर फड़फड़ाते हैं, तो उसके 2 पत्ते से जुड़े हुए होते हैं, जैसे मासूम सा बच्चा माँ के पेट से बाहर आए। वो भी एक क्या कुदरत का खूबसूरत एक नज़ारा है। तो बहरहाल जब वो कोंपल बढ़ती है, फिर वो पत्ते खिलते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ताकत पकड़ता है वो पौधा, फिर उसकी शाखें निकलती हैं। तो दोस्तों पता नहीं किस बात से बात चली गई, कहाँ से कहाँ चली गई। बहरहाल ये है कि जो बात पहले ज़हन में आई थी वो ये थी कि हम कुदरत के इस कारखाने में, अल्लाह ताला का ये कारखाना है, कुदरत का ये कारखाना, इस कारखाने में हम सब जिक्र वाले मुस्बत रोल अदा करेंगे। इसमें तखरीब नहीं होनी चाहिए। कल ही आज गया था गांव किसी शहर में, तो बेशुमार दरख्त कटे हुए पड़े हुए थे। पता नहीं कैसे काटे गए थे, बड़े बड़े मोटे तने। तो यही सोच रहा था कि इतने मोटे तने ये दरख्तों के काट कर इनका ढेर लगा दिया गया है। इस मकाम तक इस दरख्त को पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, कितने साल लगे होंगे। और एक आरी लीव या कुल्हाड़ी लीव बस 2 मिनट में उसको गिरा दिया। तो ये फितरत जो चीज बनाती है बड़े प्यार से बनाती है और बड़े दिल सोजी से बनाती है एक एक चीज। तो इन चीजों का हम ख्याल रखें। दरख्तों से जो है आप और हम प्यार करना सीखें। और एक एक अल्लाह ताला का तो कारखाना है, तो एक एक पत्ता अल्लाह ताला का जिक्र करता है। एक दरख्त अगर कायम है, सिर्फ ये इसलिए ये बात अर्ज की जा रही है कि शायद आपके दिल में थोड़ा सा शौक और बढ़ जाए, दरख्तों के लिए थोड़ा सा शौक बढ़ जाए, क्योंकि हमें वो चीज़ें इस तरह की आजकल सुनने का ज़्यादा शौक है। तो इस दरख्त का एक एक जो पत्ता होता है वो भी जिक्र करता है। तो कितने पत्ते होंगे उसमें, तो वो सब्ज और शादाब पत्ते कितने होंगे, वो गिनने से बाहर हैं। तो दोस्तों उन दरख्तों के छांव में बैठकर अल्लाह का जिक्र करें और अल्लाह ताला के जिक्र की वजह से रहमत नाज़िल होगी आपके दिलों पर। वो दरख्त भी आपके उस जिक्र की गवाही देगा। तो इसलिए दरख्तों से प्यार करना सीखें, उनको गिराएं मत, उनको काटें मत।
اور ان کو اگر کوئی کاٹا گیا ہے تو اتنے درخت لگانے پڑیں گے. ہم میں سے یہ سب کو یہ ذمہ داری ہونی چاہیے. ابھی جلسے گاہ کے لیے درخت گرائے ہیں دوستوں نے, آج اس کو بڑا دکھ ہو رہا تھا. یہاں تو پہلے بڑا باغ ہوتا تھا, آم ہوتے تھے بے شمار, پہلے تو ان کا ستیہ ناش ہوا, وہ بھی دکھ ہوا. پھر جو ہے وہ آگے اب اس دن وہ درختوں کو کاٹ رہے تھے. میں نے دوستوں کو عرض کی کہ جتنے درخت کاٹے جا رہے ہیں اتنے درخت لگائے بھی جائیں. تو یہ چیز عرض کرنی تھی. جی شکریہ. دوست آپ تشریف رکھیں اور بات سنیں.